नेक्स्ट हैं जी फरिया खान है इस्लामाबाद से। वो कहती हैं जी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अखलाकी जरूरत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है, इस पर आप क्या तबसरा करें? बेटा, ये एक बावकार खानदानी आदमी इस तबसरे पे, और ये लॉजिकल है, ये 2+2 वाली बात है। इस पे मैं अगर तबसरा करूंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो अखलाकी जरूरत फलाना ढमाना कुछ भी नहीं। अंदर से नवाज शरीफ को सब कुछ पता है, उसकी साहबजादी को भी पता है, उसके सब साथियों को पता है, कहानी खत्म हो चुकी है। आर्टिफिशियल तरीके से आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रॉड तो कर सकते हैं। जिसको आप पीतल बेचेंगे सोना कह के, आज नहीं तो कल उसको पता लग जाएगा कि ये सोना नहीं है, पीतल है। अल्लाह अल्लाह खैर सला, इतनी कहानी है, सुभान ही नहीं पैदा होता। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी, मैं जिंदगी में मैं इस आदमी को ना कभी मिला हूं, ना मैं जानता हूं, ना मुझे कोई ख्वाहिश है, लेकिन डेफिनेटली इसका एक फैमिली बैकग्राउंड है, फलाना है, टमखाना है, एक अपना मिजाज है। और जितने लोग जिनमें थोड़ी सी भी गैरत थी वो इसलिए विदड्रॉ कर गए कि भाई वो जो चौधरी निसार अली खान दिखाया, अच्छा कमाल की बात है, मैं उसको भी नहीं जानता। निसार अली खान कौन है मुझे नहीं पता, कैसा लगता है मुझे नहीं पता, देखा भी नहीं कभी, ना ख्वाहिश है देखनी, जानता ही नहीं लोगों को। मुझे तो जो मिलने आता है मैं उसको जानता पहचानता हूँ, अदरवाइज नहीं, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने बात की है कि अखलाकी जुर्म तो क्या है, वो कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं और अगर आएंगे तो फिर क्या होगा, ये इनके पास है ही। ये दिहाड़ीबाज लोग होते हैं, रंगबाज, बोल बचन के बाद में अपनी एडजस्टमेंट छोटी मोटी। और एक बात बताऊं मैं आपको, नवाज शरीफ ने जब फारिग होना है ना, तो शायद के बाद मुझे याद कराएं, कुछ महीनों के बाद बात करेंगे कि कौन है इसके करीबी तरीन, अजीज तरीन, जो इस वक्त दिल में दुआएं मांग रहे होंगे कि इससे निजात मिल जाए ताकि हमारी भी बारी आ सके। बस छोड़ें आप। तो बाकी अगर कहानी इंतखाबी निशानों पे ख़त्म होती तो उस दिन ही ख़त्म हो जाती पीपल्स पार्टी, याद रखें। जिस दिन उनसे तलवार का निशान, और वो बड़ा लॉजिकल था, जुल्फ़कार अली भुट्टो निशान था, तलवार था, नाम जुल्फ़कार। तीर तो क्या बिगाड़ लिया भाई, ज़िया-उल-हक ने ये बरकत की थी, अच्छा चलो हो गया, फिर क्या हुआ? बेताज बादशाह है पीपल्स पार्टी सिंध की। और अगर ये थोड़ी सी अकल करें, इनके बारे में कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी के बारे में, ये लाहौर में भी ऐसा डेंट डालेंगे। ये नदामत अली को, अब एक और लफ्ज भी मेरे जहन में आ रहा है, नाबालिग लीग को, कहानी इनकी खत्म है। सो आप जो बात करें ना, बल्ले की जगह बल्लेबाज, बल्लेबाज भी अब बल्लेबाज जिसका निशान था उसने रोकड़ा छोकड़ा ले लिया होगा, फिर हालात साजगार नहीं हुए होंगे। उसने आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ल देख रहा था कि हम सही पीटीआई हैं, नजरियाती। और ये वो तो पता नहीं ये कौन था, गामा माजा। हमारे यहां इस मुल्क का दानिश्वर भी नजरियाती नजरियाती करता है, चूंकि जाहिल है। नजरियाती नाम की कोई चीज दुनिया में बाकी नहीं रही। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इकोनॉमी इज द अल्टीमेट रियलिटी। नजरियाती, वो तू केड़ा नजरियाती भाई, लेकिन वो लगा हुआ था। इसलिए प्लीज जो होना है, क्या होना है ना, मुझे दिलचस्पी है। देखें बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अशरफ साहब, जरा मेरी वीडियो है बहुत पुरानी, वायरल है आजकल। जब मैंने पीटीआई पे पहली दफ़ा उनकी कमज़ोरियों को बेनकाब किया, उनके फेलियर को, उनके जवाल को बेनकाब किया, अवेलेबल है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। वो पता नहीं 90,000 बंदा देख चुका है, पता नहीं क्या। मैंने कहा था कि सबसे पहले तबक्कुआत ज़रूरत से ज़्यादा बिल्ड की पीटीआई के बारे में लोगों ने, 1 साल कुछ महीने हुए थे, और उसमें मैंने इस जुर्म की माफ़ी मांगी
कब की बात कर रहा हूं, पीटीआई को 1 साल कुछ महीने हुए थे कि तवक्कुआत बिल्ड करने में मेरा भी रोल है, जिसके लिए मैं माजरत खाऊं। ये देख लें, अवेलेबल है। पीटीआई के इक़्तिदार में आने के कोई सवा साल बाद की बात होगी। दूसरा, मैंने कहा था कि इन्होंने तैयारी नहीं की। मैं इनके लोगों से पूछता था, बड़ी तैयारी हो रही फलाना। इक़्तिदार में आए, पता लगा कख तैयारी नहीं, होमवर्क जीरो। अच्छा, तीसरी बात मैंने की कि टीम की सिलेक्शन। मेरे एक भाइयों जैसे दोस्त हैं, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत पाकीज़ा लोग हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन। उनकी किताब का दिबाचा मैंने लिखा था, वो है हाँ ये सच है किताब का। उसमें इमरान चीफ गेस्ट थे, तो मैं सेकंड लास्ट स्पीकर था। रिकॉर्ड पे है गया, किसी गुमनाम आदमी की बात नहीं कर रहा। उनके भाई नूरी घुमन MNA MP पता नहीं कितनी बार रहे हैं, तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं चूंकि सेकंड लास्ट स्पीकर था, लास्ट स्पीकर थे इमरान खुद, तो मैंने कहा कि इमरान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मर्दम शनासी अच्छा नहीं है। तो इमरान की जब बारी आई, काश मैं जवाब दे सकता, लेकिन सिंस ही वाज द लास्ट स्पीकर मैं नहीं कुछ कर सकता था। तो इमरान ने कहा कि बंदा पूछे कि जब मैं PTI शुरू की तो हसन निसार को कौन लाया था। समझ गए आप, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई बात। मैं अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे मेरे उस भाई को, ब्रिगेडियर असलम घुमन, बहुत ऑनरेबल, बहुत ऑनेस्ट। उनकी किताब का पता नहीं कितने साल पहले दिबाचा मैंने लिखा था। तो मेरा प्रॉब्लम है और कोई नहीं, मुझे अपना मुल्क और अपने हम वतन अजीज हैं, और मैंने वोट शोट नहीं लेना, भाड़ में जाओ। मेरा इशू नहीं है कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका फलाना, मेरे प्यारों भाइयों बुजुर्गों बहनों फलाना। नो, मेरा कोई ड्रामा नहीं है जिंदगी में। आई हैव नो पॉलिटिकल एम्बिशंस एट ऑल। अल्ताफ हुसैन से बात तक मैंने कहा नहीं, मैं तो लानत भी नहीं भेजता है, एक कारोबारी सियासत गलाजत है इस मुल्क की, ये मेरा है। अच्छा, बैठे सुकून से। उस वक्त ही 1 साल चंद महीने PTI के मैंने वो धज्जियां उड़ा के रख दी, वो वायरल हुई तो मुझे पता लगा, मैं तो भूल चुका था। सो सियासत इस तरह नहीं होती। हाँ, जो नून लीग के साथ हुआ है, धुतकार दिया लोगों ने, दिल से उतर जाए कोई तो और बात, वरना क्या कहते हैं, आंख से दूर सही, दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू मुझे याद बहुत आएगा। भुट्टो याद है लोगों, खत्म। सो ये जो आप कह रहे हैं ना कि बल्ले की जगह बल्लाबाज, तो बाप तो बल्लाबाज भी छिन गया है ना। अभी मैंने बताया, अभी मैं उसकी वो अजीब सा को चपड़ कनातिया सा था, और उसको ना बात करनी आ रही थी ना बोलना आ रहा था। वो नजरियाती बना हुआ है PTI, उसने बल्लेबाज का कराया हुआ था। उसने कहा है कि नहीं ये फ्रॉड हुआ है, पता नहीं इन बेवकूफ़ों ने वो फ्रॉड क्यों किया है, या कोई लिखत पढ़त मुनासिब नहीं की, या वट एवर, आई डोंट नो। बट पॉलिटिशियन इस तरह नहीं मरता, सिंपल। मेरा बस चले तो मैं सबको ख़त्म कर दूँ, लेकिन होता नहीं। इसका तरीक़ेकार और है।